है जी आपका? हमारा नाम हरसलिंदर सिंह। सिलेंडर जी, जो रात को गड़ेमारी हुई है, शाम को बारिश हुई है, उससे क्या फर्क हो, कितना नुकसान हुआ? देखो, जहाँ जहाँ गड़ीमारी हुई वो तो बहुत नुकसान हुआ। उसका सरकार को, सेंट्रल सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये अब वोटां के दिन है, ये इलेक्शन के दिन में भी किसी से किसान की नहीं सुनी गई तो फिर कब सुनाएंगे। देखो, किसान धरना लगा के बैठे हैं, वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब इलेक्शन के दिन है, जहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है। अब देखो, पहली जो बारिश हुई उससे देखो दाना बिल्कुल भी, एक भी दाना नहीं है। देखो, आपके सामने मैं मसलता हूँ, कुछ नहीं निकलेगा चिट्ठी में। तो ऐसा जो नुकसान होता है जिम्मेदार को किसी गल की कोई बुराई नहीं होती। किसान का कर्जा जब सर होता है सिर्फ इसी वजह से होता है, जब फसल मर जाता है उसके बाद में कोई कर्जा मोड़ा नहीं जाता। और भी आगे से आगे और भी। कितने खेत हैं आपके जिसकी फसल जो खराब हुई है? कौन सी फसल है? देखो, गेहूं की फसल है, इसमें बिल्कुल तैयार बैठी थी, और जहाँ पर गड़ेमारी हुई है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब दाना गिर गया। जो पहली बारिश हुई थी और अंधेरी आया, उसमें ये जो दाना आपको दिखाई रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं इसमें पड़ा, सब खाली है। कितनी फसल खराब हुई है? देखो, 10 एकड़ थे हमारे, तो 10 एकड़ थे। बाकी जो किसान है उसकी तो सबकी है ना। जितना भी गेहूं है उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कितना टोटल नुकसान हो गया? देखो, 25-30% तो आराम से हुआ, आराम से जी। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार को, देखो अब इलेक्शन है जी, इलेक्शन के दिन में भी नई किसान की सुनेंगे, और किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा। इसीलिए तो धरना लगा के बैठे हैं कि देखो, किसान के जो सिर पे कर्जा हुआ वो इसी वजह से हुआ, जो इसका नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। बलजीत जी, जो रात को बारिश हुई है, गड़ेमारी हुई है, उससे कितना नुकसान हुआ है? देखो जी, फसल तो पहले भी गिर चुकी थी, पूरी तरह से बिछी हुई है, आप देख रहे हैं। तो जो रात में गड़ेमारी हुई है ना, उससे भी जो पक्की फसल पे गड़ेमारी होती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो दाना पक्का हुआ था वो जल्दी गिर जाता है। हरी कनक में इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो पहले ही गिर गई है उसके ऊपर गड़ेमारी हो गई है तो उससे तो 25-30% तो नुकसान हो गया जी। आपके कितने खेत हैं? मेरे 25 से 30 के एकड़ है कनक, जिसमें से देख लो हुण तुसी आप ही ये चौथा हिस्सा उसमें नुकसान हो गया है। तो उसी हिसाब से हमारे जो 6-7 किला तो समझ लो बीच में से निकल जाएगा। कितना नुकसान जो हुआ है? नुकसान 25 से 30% हो गया है। और अगर 40,000 की निकलनी थी कनक तो चौथा हिस्सा उसमें 10,000 किले का तो नुकसान हो ही गया ना, एक एकड़ के हिसाब से। तो एक खेत पर कितनी लागत आ जाती है फसल की? लागत तो जी ऐसे है कि दवाई जो छिड़काव करना होता है, कोई तेले का होता है, कोई सुंडी का हो जाता है, या जो भी अपने खरपतवार का करना होता है, वो बहुत महंगी हो रही है दवाई, साल दर साल बहुत बढ़ रहा है। उस हिसाब से 10 से 15,000 एकड़ का तो खर्चा ही हुआ होता है। तो बाकी जो किसी ने ठेके पे मामले पर फसल खेत लिए होते हैं वो तो उस हिसाब से तो जो कनक है वो तो बराबरी हो जाएगा जी। खर्चा निकाल के जो बचना था वो गड़ेमारी से चला गया, तो बचत का तो कोई मसला औखा ही लगता है जी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो हम कह सकते हैं भी चलो, जो जिम्मेदार है उसकी मदद करनी चाहिए, तो लेकिन सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है। सरकार तो किसानों को देखो आपने देखा ही है कि बॉर्डर पर ही रोक दिया है। मुआवजा तो बाद की बात है, वो तो जहां जाना है वहां भी नहीं जाने दिया उनको, ठीक है जी। तो उसका जो वही बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको वहां जाने देना चाहिए दिल्ली में, उसकी बात उनसे करके उनका जो हल है उसको निकालना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है जी? दिलबाग सिंह मेरा नाम है। दिलबाग जी, रात को जो गड़ेमारी हुई है उससे कितनी फसल खराब हुई है, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में बताओ। ਗੜੇਮਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਫਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कितनी फसल खराब हो चुकी है? ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਣਕ ਲਾਵੋ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30% ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। कितना का नुकसान हुआ है? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਣਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਉਦਣੀ, ਇੱਕ ਗਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂੰਬੜਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਚ ਮੁੜਾਵੇ, ਹੁਣ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।